नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और चलिए अब देख लेते हैं सुबह की 100 खबरें। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना इलाके में यात्रियों से भरे पिकअप को अज्ञात ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें से 4 यात्रियों की हालत गंभीर है। श्रीगंगानगर में लंपी स्किन वायरल डिसीज संक्रमण की प्रभावी रोकथाम को लेकर बीजेपी के किसान मोर्चा की ओर से स्थानीय जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चूरू जिले के गांव पेंड्रऊ टिब्बा के खेत में खेल रहे एक मासूम बच्चे को सांप ने काट लिया। हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने बालक को बीकानेर रेफर किया है। पंजाब से आ रहे केमिकल युक्त प्रदूषित पानी की रोकथाम को लेकर श्रीगंगानगर के नागरिक दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना लगाएंगे। भरतपुर जिले की कुम्हेर थाना पुलिस ने 1 साल पहले हुए बंटी चौधरी के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की सगी बुआ के लड़के को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने ही अपने मामा के लड़के बंटी चौधरी की हत्या की थी। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपियों ने बड़ी बहन का गला दबाकर उसे मारने का प्रयास किया। परिजनों ने बड़ी बहन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां महिला थाने में 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोटा में किराना व्यवसायी को जान से मारने की धमकी देकर 5 लाख की फिरौती मांगने के आरोपी हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक लोडेड देसी कट्टा भी बरामद किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। करौली में मासलपुर तहसील के कोटा छावर पटवारी और उसके भतीजे को अपहरण के आधा घंटे बाद ही सदर थाना पुलिस ने दस्तयाब किया। करौली कोतवाली पुलिस ने खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कोटा ग्रामीण की सुल्तानपुर थाना पुलिस ने भारत पाकिस्तान मैच पर सट्टा लगाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से करीब 1.5 लाख रुपए का हिसाब किताब बरामद हुआ। टोंक शहर के पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। डूंगरपुर जिले की सावला थाना पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 9 अगस्त को शराब से भरी कार को भी जब्त किया था। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष से भी एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। हत्या के आरोपी घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। हंगामे के हालात को देखते हुए अस्पताल की मोर्चरी के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। भरतपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास एक बंद पड़े मकान में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि मकान की खिड़कियों से इसकी लपटें बाहर निकल रही थी। आग की सूचना पर मथुरागढ़ थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। ये आग कैसे लगी, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। भरतपुर जिले के बयाना बसेड़ी सड़क मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने घटना की सूचना उसके परिजनों को दे दी है। राजस्थान के अनुसूचित जनजातियों की सूची में नायक की जगह नायिका अंकित कर दिए जाने से आक्रोशित नायक समाज के लोगों ने सूरतगढ़ के उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चूरू की सुजानगढ़ समिति के पास स्थित एफसीआई गोदाम के पास कबाड़ के खुले गोदाम में आग लग गई। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। राजसमंद जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई और दोनों के शवों को रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया है। करौली के कलेक्ट्रेट के सामने सिटी पार्क के बाहर पार्षदों ने प्रदर्शन किया। ये पार्षद कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। पार्षद शहर की सफाई नियमित करने, स्ट्रीट लाइट लगवाने और नगर परिषद की नियमित बैठक की मांग कर रहे हैं। सीकर के नवलगढ़ रोड से पानी की निकासी को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में संघर्ष समिति के लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मटकी फोड़े।
आक्रोशित लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार धरना चल रहा है और आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक प्रशासन ने इसका काम शुरू नहीं करवाया। कोटपूतली में पशुधन सहायक अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। पशुधन सहायकों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने से पशु चिकित्सा केंद्रों पर ताले लटके हुए हैं। बता दें कि ऐसे में पशुपालकों के सामने पशुओं के उपचार का संकट उत्पन्न हो गया है। पशुपालकों ने मांगे नहीं माने जाने तक हड़ताल जारी रखने की बात भी कही है। दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा कटला में स्कूली बच्चों ने प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। स्कूल के विद्यार्थियों का कहना था कि उनके विद्यालय में संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षक का तबादला हो गया है और इसी के विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। करौली में ठेके पर काम करने वाले विद्युत कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए ठेका कार्मिकों ने नियमित उन्हें करने की मांग की है। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत 6Z में कचरा डंपिंग यार्ड में कचरा नहीं डालने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और पूर्व कचरा डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग की गई। बीकानेर के पांचू पंचायत के ग्रामीणों ने शिक्षा निदेशालय पर शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और शिक्षा निदेशक को ज्ञापन दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में जनसंघर्ष समिति का 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना जारी रहा। इस दौरान समिति नेताओं ने उपखंड अधिकारी से मुलाकात कर अपनी मांगों के संबंध में बात की। करौली में शिक्षक से विद्यालय में असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट को लेकर शिक्षक संगठनों में नाराजगी है। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को शिकायत सौंपी। बाड़मेर जिले की एमबीसी कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने प्रशासन पर मतगणना में पक्षपात रवैये रखने का आरोप लगाया है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के आगे धरना दे दिया। रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारियों ने रोडवेज मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारी अपने बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर पूरे प्रदेश में बहस छिड़ी हुई है। दौसा में मंत्री मुरारी लाल मीणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि गांधी परिवार से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि नामांकन के बाद स्थिति स्पष्ट होगी और ये पूरा मामला आलाकमान से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा के डेपुटेशन को बड़ी बीमारी बताने पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने उन पर जमकर हमला बोला। रामलाल शर्मा ने कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण सरकार एक और डेपुटेशन पर डेपुटेशन कर रही है, वहीं चिकित्सा मंत्री इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। टोंक में लंपी स्किन डिसीज का कहर जारी है। मालपुरा टोडा के बाद अब पूरे जिले में फैल चुके वायरस से पशुपालक परेशान हो रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के अधिकारी जिले में वायरस रोकने का दावा कर रहा है, लेकिन पशुधन सहायकों के सामूहिक अवकाश पर जाने से वो परेशान है। सुजानगढ़ नगर परिषद के तकनीकी अधिकारियों की बड़ी खामी सामने आई है, जो साफ साफ भ्रष्टाचार करने के प्रयासों की ओर इशारा करती है। सुजानगढ़ में जो विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनके निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद निविदा आमंत्रित करने और शेड्यूल जारी करने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में भाजपा नेता ने जांच की मांग की है। राज्य में जैन धर्म के पर्युषण पर्व को ध्यान में रखते हुए कल मांस मछली की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में प्रदेश की सभी नगर परिषद और पालिकाओं को आदेश जारी किए जा चुके हैं। उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान के दिव्यांग एवं निर्धन युवक युवती समारोह के दूसरे दिन 50 जोड़े वैदिक के दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 6 हो गई है। श्रीगंगानगर के गांव लखा हाकम में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी दिनों में होने जा रहे अखिल भारतीय किसान सभा के सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई।
भीलवाड़ा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रदेश के 2 बड़े मंत्रियों की मौजूदगी में ये सभा हुई। स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थि कलश यात्रा बारा पहुंची। जिले के बॉर्डर पलायथा पुलिया पर ही बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोगों ने यात्रा की अगवानी की। सीकर के सिंगोदड़ा ग्राम की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ग्रामीण ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, ब्लॉक के सीबीईओ और समसा के एडीसीपी पर उखड़े गए। छात्र संघ चुनाव संपन्न होते ही एबीवीपी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में लाइब्रेरी को ताला तोड़कर शुरू कर दिया है हंगामा। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद रहे। जयपुर के सेंट्रल पार्क में जैन सोशल ग्रुप नॉर्थ और पब्लिक पुलिस संस्थान की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पौधों की देखभाल जयपुर विकास प्राधिकरण करेगा। इस मौके पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। पौधारोपण का मकसद राजधानी को वायु प्रदूषण से मुक्त रखना है। जयपुर में तवरावादी राजपूत सभा की ओर से स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राजस्थान के साथ हरियाणा और यूपी से आए राजपूत समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान समाज की स्थिति और सामाजिक मुद्दों पर चिंतन मंथन किया गया। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर शिवराज सिंह तंवर ने कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर आए मध्य प्रदेश के विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है। हालात ये है कि रुपए के मुकाबले डॉलर प्रधानमंत्री की उम्र से भी बड़ा हो गया है। बीकानेर में किसान नेता राकेश टिकैत ने जिला कलेक्ट्रेट पर किसान महापंचायत में भाग लिया और किसानों को एकजुट होकर अपने हकों के लिए लड़ने का आह्वान किया। जोधपुर और सीकर विश्वविद्यालय में जीत का परचम लहराने के बाद सीपीआईएम की स्टूडेंट विंग एसएफआई के हौसले बुलंद है। पार्टी के राज्य सचिव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की युवा विरोधी नीतियों को छात्रों ने खारिज कर दिया है। बारां झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अंता विधानसभा में बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा किया। जयपुर मानसरोवर में बन रहे सिटी पार्क के निर्माण को लेकर आवासन मंडल के कर्मचारियों में नाराजगी है। कर्मचारी संघ की ओर से बोर्ड कार्यालय में गेट मीटिंग और प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय रोजगार कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जाएगा। रोजगार सहायता शिविर में राजस्थान राज्य की निजी क्षेत्र की इकाइयों के द्वारा वांछित कार्मिकों की मौके पर ही नियुक्ति की जाएगी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल भामसी में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान बुजुर्गों के कबड्डी मैच ने ग्रामीणों को रोमांचित कर दिया। पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में रेलवे तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस साल उत्तर पश्चिम रेलवे ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो राहत देने वाले हैं। एनडब्ल्यूआर अब तक अपने स्टेशनों पर 7.128 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल लगा चुका है, जो हर साल 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत कर रहे हैं। दौसा की भी ग्राम पंचायतों में ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हो चुका है। दौसा जिला स्तरीय कार्यक्रम भांडारोज स्कूल में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला प्रमुख हीरालाल सैनी और जिला कलेक्टर कमर चौधरी मौजूद रहे। इस मौके पर खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट निकाला। धौलपुर के महतपुरा गांव में एक मगरमच्छ निकल आया। मगरमच्छ के निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मगरमच्छ का रेस्क्यू कर चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में मगरमच्छ को छोड़ा गया। धौलपुर के सेम्पो उपखंड मुख्यालय के विद्यालय के खेल मैदान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का जिला स्तरीय आगाज हुआ। टोंक जिला प्रमुख सरोज बंसल ने बनेठा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ किया। इस दौरान उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान में ध्वजारोहण किया गया। झालावाड़ में राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ हो गया है। झालावाड़ जिले की सभी 294 ग्राम पंचायतों में समारोह पूर्वक इसका शुभारंभ किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने झंडारोहण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जयपुर जिले के सांगानेर ब्लॉक की ग्राम पंचायत नेवटा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। यहां खेल परिषद उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कोटा के खैराबाद कस्बे में मुस्लिम समाज के लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम की है। रामदेव जयंती पर आयोजित जुलूस में मुस्लिम समाज के लोगों ने लोगों का माला पहनाकर स्वागत किया।
राजसमंद जिले के स्वामी विवेकानंद युवा मंडल और स्वच्छ केलवा हरित केलवा टीम ने गणेशोत्सव पर इको फ्रेंडली पहल की है। कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी के गणपति बनाए। अलवर अखिल राजस्थान जाटा महासमिति की ओर से आयोजित बैठक में नवनिर्वाचित छात्र संघ प्रत्याशियों का स्वागत सम्मान किया गया। गुर्जर महासभा और देवसेना की ओर से प्रतापगढ़ में राजा मिहिर भोज की जन्म जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। इस दौरान वाहन रैली निकालकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और यात्रा निकलेगी।